नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल तथा मेरी ओर से। बच्चों, आज हम काव्य 5 हिंद देश के निवासी पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो, हमारे इस काव्य का जो नाम है हिंद देश के निवासी, इससे आपको क्या क्या समझ में आता है? पहले टाइटल को देखते हैं, हम समझते हैं। हिंद मतलब हमारा पूरा भारत देश, हिंद मतलब हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, हमारे हिंद देश के निवासी मतलब इसमें रहने वाले सभी धर्म के लोगों के विषय में कहा गया है कि हाँ, हिंद देश के निवासी कौन है भाई, क्या है हिंद देश के निवासियों का ये वजूद, किस तरह से इस हिंद देश के निवासी रहते हैं और सभी अपने अलग अलग धर्मों के साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी अपने अलग अलग धर्मों के साथ इस हिंदुस्तान में, इस हिंद देश में, जो हिंदू, सिर्फ हम हिंदुओं का ही देश हम नहीं मानते हैं, वो हमारा हिंदुस्तानी हिंदुओं का, लेकिन हमने उन सभी धर्मों को समान रूप से अपने परस्पर खड़ा कर दिया है और हम उनमें कभी भी भेदभाव नहीं करते। हम मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, परंतु कुछ गलत लोग गलत गतिविधियां करके कभी कभी हमारे देश के अंदर कुछ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं जो अमानवीय होती है, परंतु उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें हमारे उसूलों पे चलना चाहिए हमें कि हम इस हिंद देश के निवासी हैं। कौन है हिंद देश के निवासी? चलिए देखते हैं। हम पहले हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। अभिन्न मतलब जिसे कभी भिन्न ना किया जा सके, कि जिसे कभी तोड़ा ना जा सके, कि जिसे कभी अलग ना किया जा सके। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। कितना विशाल है, भव्य है और कितना दिव्य है, कितना तेज है हमारे इस भारत में, कितनी शक्ति है, इसका गुणगान किया गया है। तो कवि का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन हम इस काव्य को पढ़ेंगे। मैंने आपको कई बार बताया है कि काव्य को अगर हमें अच्छे से गाना ना आता हो तो हमें से सस्वर पठन करना चाहिए, मतलब पढ़ लेना चाहिए। तो अब मैं इस काव्य को आपके सामने गाती हूँ। चलिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं, हुई सब एक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, हिंद देश के निवासी। अब हम इस काव्य को समझते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है।
भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग रूप, पहनावा और उनकी भाषाएं भले ही अलग अलग हो, भिन्न भिन्न तरह की हो, परंतु उनकी एकता में कोई अंतर नहीं आता। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल भले ही अलग अलग जैसे अलग अलग होते हैं, परंतु ये सारे अगर एक धागे में पिरो दिए जाएं तो उनकी माला जैसे एक बन जाती है। उसी तरह अलग अलग होकर भी ये सारे भारतवासी कैसे हैं? एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल की बोली का अलग ही निरालापन होता है, एक अलग ही बात होती है कोयल की कूक की। और पपीहे की बोली में भी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सभी पक्षियों के गाने भले ही अलग प्रकार के हैं, पर उनका जो गाना, उनका जो राग है, मतलब वो क्या है? वो एक है। इसी तरह अलग अलग बोली भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी ये अलग अलग नदियाँ हैं, हमारे भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों में बहती हैं, मगर दूर दूर से बहती हुई या कहीं से भी निकली हो, चाहे हिमालय की गोद से निकली हो नदी जो गंगा नदी है, मगर वो क्या होता है, सारी नदियाँ कहाँ जाकर मिल जाती है? सागर में। तो इसी तरह हमारे भारत देश के जो सभी भारतवासी हैं वो कैसे हैं? एक हैं, एक हो जाते हैं। और देश प्रेम की जो शक्ति है वो हम सभी भारतवासियों को एक बना देती है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। धर्म तो बहुत सारे हमारे भारत देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, पर उनका सार तत्व, उनकी शिक्षा क्या कहती है? एक ही शिक्षा हर धर्म ग्रंथ में होती है कि हमें हमेशा अच्छे सच्चे पथ पर चलना चाहिए। संप्रदाय भी अलग अलग होते हैं, पर उन सभी संप्रदायों में भी सिर्फ एक ही सीख दी जाती है कि मानवता का संबंध मानवता से होना चाहिए, मनुष्य को उन्नत बनना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सभी संप्रदाय और सभी धर्म यही सीख देते हैं। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। तो यह इस काव्य का उद्देश्य है। बच्चों, हमें इसी तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने देश की विकट परिस्थिति में हमें बुद्धि से और धैर्य से काम लेना चाहिए और अपनी अखंडता और एकता पर विश्वास रखते हुए हमें अपने देश की उन्नति में कार्यरत होना चाहिए। तो बच्चों, आपको इसमें से शब्दार्थ लिख लेने हैं और आपको काव्य भी लिख लेना है और अच्छे से अपनी नोटबुक को व्यवस्थित तरीके से बनाओ। यदि आपके पास ज़्यादा किताबें लेने की कोई क्षमता नहीं है या कुछ इस तरह की परिस्थिति है तो पढ़ो घर में। चलिए, अस्तु। आओ बच्चों, हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। या आप यूँ कहें, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराए उन्हें कहेंगे। विशेष व्यक्ति, वस्तु, जैसे राम, ये विशेष व्यक्ति, मतलब ये किसी व्यक्ति का नाम है। गंगा, पटना, तो गंगा, अगर हम खाली नदी कहेंगे तो नदियाँ तो बहुत सारी हो जाएगी, लेकिन हम गंगा कहेंगे तो वो विशेष है। पटना ये विशेष स्थान है। हिमालय, अहमदाबाद, कुरान, गीता और रामायण। अब है जातिवाचक। तो जो संज्ञा शब्द विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध ना कराकर, ध्यान रखना, ना कराकर, व्यक्तिवाचक में क्या है कि विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराकर, पर इसमें ना कराकर है, उनकी पूरी जाति का बोध करा दे तो वह जातिवाचक होगा।
जैसे नदी, पर्वत, देश, महासागर। अगर हम कहेंगे मनुष्य, तो मनुष्य तो बहुत सारे होते हैं, तो पूरी जाति आ गई उसमें। अब है हमारा भाववाचक, तो जो संज्ञा शब्द भाव के नाम का बोध कराए, जैसे कि इसमें भाई मिठास है, बुढ़ापा, नारीत्व, भोलापन, दया। फिर है द्रव्यवाचक, तो जो संज्ञा शब्द द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, तांबा, पीतल, ये सब द्रव्य के अंदर आते हैं। समूहवाचक, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहा जाएगा। तो उसमें टीम, वर्ग, फौज, सेना, झुंड, जनता, सभा, दल, कक्षा, ये सब कुछ उसके अंतर्गत आ जाता है। फिर है हमारा बच्चों सर्वनाम। सर्वनाम हम देखते हैं कि मैंने आपको पहले संज्ञा क्यों पढ़ाया, क्योंकि संज्ञा पढ़ाने के बाद ही सर्वनाम का पढ़ना सिद्ध होगा। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। सर्वनाम अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाएगा। या यूँ कह लीजिए जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो उसमें है पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में मैं, तू, वह, मैंने ऐसे आता है, और उसके अंदर है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष अर्थात बच्चों अन्य व्यक्ति के लिए, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें। जैसे कोई ऐसा कह रहा है कि वह कौन है, बराबर वे आ रहे हैं, उसे यह अच्छा नहीं लगा, ये सब अन्य व्यक्ति के लिए कहा गया है, तो ये अन्य पुरुषवाचक हुआ। फिर मध्यम में तुम, आप, तुम, सब, इस तरह का आता है। फिर है उत्तम पुरुष, मैं, हम आदि, यानी बोलने वाला, जो बोल रहा है। तो ये सब पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको बोल करके बताए हैं, बाकी जो लिखे हैं आपको उन्हीं में ध्यान देना है। तो निजवाचक आप, अपनी। निश्चयवाचक यह, वह, मेरा। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंध जो, सो, जैसी, वैसी। प्रश्नवाचक कौन, क्या। तो निजवाचक जो है उसमें हमको बच्चों जो खुद के लिए कहा गया है, स्वयं के लिए। और निश्चयवाचक मतलब हमें ये पता है कि निश्चय ही है कि यह मेरा घर है, वह तुम्हारा है, मेरा नाम किरण है, इस तरह से निश्चय। अनिश्चयवाचक जो कुछ निश्चय ना हो, कुछ अनिश्चय हो, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, पानी में कुछ गिरा है। और संबंध में जो, सो, जैसी, ये जो है जो आपस में एक दूसरे को जोड़ती हो। जैसे जो व्यायाम करता है वह स्वस्थ रहता है, जिसने मेहनत की उसने सफलता पाई, इस तरह के शब्दों को लिया जाता। और प्रश्नवाचक में तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन है, आपको किसका काम है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा नाम किरण है, मैं अभी घर पर हूँ, मेरे 2 भाई हैं, वे दोनों बाहर गए, ये सब सर्वनाम है। अगर मैं बोलूँगी मेरा नाम किरण है, किरण अभी घर पर है, तो नहीं चलेगा, मुझे बोलना पड़ेगा मैं अभी घर पर हूँ। अब पुरुषवाचक संज्ञा के ये 3 भेद दिए हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो आप लोगों को ये ध्यान से लिख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है।